हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और स्पेशल व्लॉग में। सो गाइस, आज छोटी होली के अवसर पर मैं श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा की यात्रा कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT आ गया हूँ। यह यात्रा मैं बस के द्वारा करने वाला हूँ। इस व्लॉग के ज़रिए मैं आपको श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा की जानकारी दूंगा और साथ ही साथ हम देखेंगे वहाँ पर होली के दिन कैसा माहौल रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बोलिए जय माता दी। भाई 3-4 दिन लगातार छुट्टी होने की वजह से आज कश्मीरी गेट ISBT पर काफ़ी भीड़ है। आप देख सकते हैं चारों ओर बसों की लाइनें लगी हुई हैं। लोग निकल पड़े हैं अपनी अपनी पसंदीदा जगह पर घूमने के लिए। गाइस, मैं अपनी बस की बात करूं तो आज का मेरा सफ़र रामदलाल ट्रैवल्स की भारत बेंज की सेमी AC स्लीपर क्लास में होने वाला है। इस बस की शेड्यूल एंड टाइमिंग्स की बात करें तो यह बस रोज़ रात्रि में 8:15 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट ISBT से चलकर अगले दिन सुबह 9:45 को सुभाष पार्किंग कटरा छोड़ देती है। इस बस के रात्रि खानपान की बात करें तो यह बस रात्रि खानपान के लिए कुरुक्षेत्र के मयूर ढाबा पर रुकती है। तो चलिए इस सफ़र का आनंद लेते हैं। गाइस, इस यात्रा में रात्रि में दिखाने के लिए कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए अब मेरी और आपकी मुलाकात सीधा सुबह होगी जब हमारी बस जम्मू पहुंच चुकी होगी। तो चलिए चलते हैं। गाइस, हम लोग जम्मू पहुंच चुके हैं और अभी हम जम्मू की प्रसिद्ध तवी नदी को पार कर रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है और आज बादल होने की वजह से यह नज़ारा और भी खूबसूरत हो गया है। चारों ओर कितनी खूबसूरती है। जो लोग सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं, बताना चाहूँगा यह जो कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हैं यह अमृतसर जम्मू कटरा राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है। कुछ ही महीनों में यह बनकर तैयार हो जाएगा, जिससे माता वैष्णो देवी तक पहुँचने का समय और भी कम हो जाएगा। गाइस, मैं श्री माता वैष्णो देवी धाम कटरा पहुँच चुका हूँ। यहाँ से सीधा मैं अपने होटल जाऊँगा, वहाँ पर सामान रखूँगा और आज ही 1-2 घंटे में मैं चढ़ाई चालू कर दूँगा। तो चलिए चलते हैं। गाइस, मैं वैष्णो देवी धाम पहुंच चुका हूं। होली होने के अवसर की वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। चलिए चढ़ाई चालू करते हैं। गाइस, ये पहली बार होगा कि मैं नए रास्ते से चढ़ाई करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं नया रास्ता कैसा है और आपको दिखाते हैं इस रास्ते में आने वाली सारी सुविधाएं। मैं अब यहाँ पर आ गई है नवग्रह वाटिका। यहाँ पर ऊपर जाकर आप नवग्रह के दर्शन कर सकते हैं। ये नए रास्ते पे पड़ती है। भाई, नए और पुराने रास्ते को कंपेयर करूँ तो नया रास्ता कुछ ज़्यादा ही स्टीप है। गाइस, नए रास्ते पे पड़ने वाले मैकडी में आपको सिर्फ डेजर्ट्स एंड ड्रिंक्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको बर्गर्स एंड मैकपफ नहीं मिलेंगे। नए रास्ते पे करीब 1-1.5 घंटा चलने के बाद आपको ताराकोटा पे ये मेडिकल यूनिट दिखेगी, जहाँ से आप ज़रूरी दवाइयाँ ले सकते हैं। नए मार्ग पर करीब 2 से 2.5 किलोमीटर चलने के बाद आपको ये पहली सीढ़ियाँ दिखाई देंगी। ऐसी इस रास्ते में 3 जगह पर सीढ़ियाँ हैं। अगर आप तीनों का प्रयोग करते हैं तो इस मार्ग पे करीब आप 1.5 से 2 किलोमीटर बचा लेंगे। भाई, नए रूट पे जितने भी CCD है ना, इनके पास खाने के ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है और चाय तो शायद ही 1 या 2 पे है, चाय किसी पे है ही नहीं। भाई, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, चढ़ाई चढ़ते जा रहे हैं, मौसम बेकार होता जा रहा है। देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। चारों ओर भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है। लेकिन भाई कहते हैं कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ते वक्त अगर बारिश ना हो तो फिर मज़ा कैसा। तो शायद इसलिए बारिश हो रही है। गाइस, भले ही आज होली हो, लेकिन यहाँ पर होली जैसा कोई माहौल दिख नहीं रहा। लोग शांति से अपनी चढ़ाई कर रहे हैं, उतर रहे हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो एक दूसरे को कलर लगाते हुए दिख रहे हैं। गाइस, हम लोग अब अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर अर्धकुंवारी है और यहीं पर ही दोनों रास्ते पुराने और नए आकर मिलते हैं। यहाँ से हेमकोटी मार्ग से आप जाएंगे तो सीधा भवन की ओर चले जाएंगे। गाइस, हम लोग अब भवन लगभग पहुंच चुके हैं। यहाँ से सिर्फ 500 से 700 मीटर की दूरी पर भवन है। और देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, मौसम बहुत ही बेकार होता जा रहा है। अब आप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है, बारिश हो रही है और ठंड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। गाइस, हम लोग भवन पे तो आ गए, बट भीड़ इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन बोल रहा है कि दर्शन कर लो और अभी नीचे चले जाओ।
अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। गाइस हमारे दर्शन रात के 1:30 बजे भारी बारिश में हुए हैं। अभी हम सुबह सुबह रोपवे की लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ से टिकट लेके हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। गाइस रात भर बहुत बारिश हुई है और सुबह भी बहुत बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं अभी हम केबल कार में हैं। जैसा मैंने बताया था हम लोग भैरव बाबा के दर्शन रोपवे के ज़रिए करेंगे। तो अभी हम रोपवे के रास्ते भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं और सामने आप भवन देख सकते हैं। आप सभी लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। गाइस हम लोगों के भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं और आप देख सकते हैं मौसम और भी बिगड़ चुका है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें।